और ये कार्यक्रम संत कबीरदास जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। बोलो श्रीमणि संत कबीरदास महाराज के, श्रीमणि संत कबीरदास महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में उपस्थित संत कबीर महाराज की जयंती मनाने पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हरियाणा सरकार में कैबिनेट के मेरे साथी श्री जेपी दलाल जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, श्री अनूप धानक जी, श्री ओम प्रकाश यादव जी, यहां उपस्थित लोकसभा की हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, राज्यसभा के हमारे सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, और अभी कल ही जिनका निर्वाचन हुआ ऐसे नवनिर्वाचित हमारे राज्यसभा सांसद श्री कृष्णलाल पंवार जी, पद्मश्री जाने माने लोक नायक लोक गायक श्री प्रहलाद सिंह टिपणिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अजय बंसल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद जनरल डीपी वत्स जी, श्री मनीष ग्रोवर जी, श्री मनमोहन गोयल जी, श्री अरविंद यादव जी, श्री शमशेर खरकड़ा जी, पूर्व विधायक श्रीमती सरिता नारायण जी, श्री ओम प्रकाश निनाणिया जी, अध्यक्ष आत्मानंद शिक्षा समिति, पूर्व मेरे साथ रहे ओएसडी श्री अमरजीत सिंह जी, उपस्थित सभी अपने संत कबीर समाज के जीवन की, उस जीवन पर चलने वाले, हमारे ऐसे उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले समाज के सब बंधु बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार साथियों, हम जानते हैं कि आज संत कबीर जी का जयंती का दिवस हम मना रहे हैं। मैं सबसे पहले संत कबीर जी को अपनी ओर से, सबकी ओर से उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को आज इस विशेष दिन पर बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जीवन के विचारों पर अगर हम चलेंगे तो उन जैसा तो हो सकता हम न बन पाए, लेकिन उनसे कम नीचे भी नहीं रह पाएंगे। मानवता का एक सच्चा संदेश जो संत कबीरदास जी ने हमको दिया है, उसके ऊपर हम चलेंगे तो अपना जीवन निश्चित रूप से सफल होगा, समाज के काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कबीरदास जी कोई एक नाम नहीं है, बल्कि अगर उनके ऊपर शोध जब किया जाएगा, शोध कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, ये पूरी एक कहानी है, मानवता की कहानी। मानव को मानवता की ओर ले जाने के लिए, उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए संत कबीर का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है। वो न केवल एक संत थे, बल्कि कवि थे, और कवि होने का उनका जो गुण है वो अंतरस्फूर्त था। अपने आप उनके मन में जो जिज्ञासाएं उठती थी उसको वाणी का वो रूप देते थे। ऐसा कहते हैं कि वो पढ़े हुए लिखे नहीं थे, कभी उन्होंने कागज को नहीं छुआ, कभी उन्होंने लेखनी को नहीं छुआ। मन में जो विचार स्फूर्त होते थे उसी प्रकार से बोलते थे, वही दोहे आगे जाके प्रचलित होते थे। उनके बारे में लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ।
कि कभी कागज नहीं छुआ, कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी। तो इतने विद्वान स्वयं स्फूर्त विचारों के जिस प्रकार का उनका एक विचार होता था, नैतिकता की, मानवता की जो सीख उन्होंने दी है, वो कबीर जी के दोहों के माध्यम से वो हमको जानकारी मिलती है। अभी हमारे बीच में प्रहलाद सिंह जी टिप्पणियां, और मुझे जानकारी पहले मिली है कि मेरे आने से पहले भी बहुत से उनके शब्द और दोहे आप सब लोगों को सुनाए गए। जीवन का सार जो है वो उनके संदर्भ से निकलता है। उनकी जो सीख है, उन्होंने कभी भी समाज के अंदर भेदभाव को नहीं स्वीकारा। सारा समाज एक है और अपनी बात वो बहुत खरी खरी भी कहते थे, कोई संकोच नहीं करते थे, निडरता से अपनी बात कहते थे। कभी ये चिंता नहीं होती थी कि कोई नाराज होगा। सच्ची बात कहनी है, कोई नाराज होता रहे। वो बड़े बड़े लोगों को भी उस प्रकार की बात कहते थे। समाज के अंदर जो उस समय भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, मजहब के आधार पर भेदभाव, उसको कभी भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। सारा समाज एक है, एकता के वो प्रतीक थे। ये बात आज भी हमको समझनी चाहिए। आज भी जिस प्रकार का समाज है, उनकी बहुत सी बातें आज भी लागू होती हैं। इसलिए हमको ये सब चीजें उनसे सीखनी चाहिए। कभी वो यानी किसी को पहचान जो है जाति से नहीं करते थे। उनके बारे में लिखा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते थे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी उन्हीं के बारे में कहा गया है कि वो कहते थे किसी साधु की जात नहीं पूछी जाती। तो मेरा ये कहना है कि आज भी देखा जाए तो मैं स्वयं उनके विचारों से, उनके इस सारगर्भित जो उनका शिक्षा होती थी, कथन होता था, अपने ऊपर भी लागू करने का बहुत लोग सोचते हैं। आज जब सरकार के काम में हमको जब नौकरियों की बात आती है कि इसको नौकरी दे दो, उसको नौकरी दे दो, हम कहते हैं कि भाई इसको और उसको नहीं, जिस व्यक्ति की योग्यता है वो व्यक्ति नौकरी लेगा। हम देने वाले कौन हैं? योग्यता के आधार पर नौकरी लेकर के जाएगा। और आज समाज में गरीब परिवारों के ऐसे बच्चे जिनको पहले योग्यता होने के बाद भी कोई पूछता नहीं था, वो रह जाते थे, क्योंकि ना उनके पास पर्ची थी, ना खर्ची थी, और कोई उनको पूछता नहीं था। आज बहुत गरीब परिवारों के भी बालक अच्छे अच्छे ऑफिसर बने हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जाकर काम कर रहे हैं, और उसका समाज को बहुत बड़ा एक लाभ ये होने वाला है। तो मैं तो आज भी कहता हूं कि हरियाणा में यदि हम इस जाति पाति की राजनीति को खत्म कर सकें, तोड़ सकें, तो बहुत बड़ा एक समाज के प्रति एक उपकार होगा। आज भी राजनीति में जाति पाति को लेकर चलने वाले लोग ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, लाभ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इससे ऊपर उठना, ये पहचान करके कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति कितना काम करने वाला है, यदि उस आधार पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कबीर जी की शिक्षा, उनका जो विचार, ये हमारे मन में जाएगा। कबीर जी हमेशा सत्यता के पक्षधर थे, सदाचार के वो पक्षधर थे। बहुत सरल, सहज, सहिष्णु, विनम्रता का प्रतीक, ऐसा उनका जीवन था। कभी किसी से मन में कोई यानी मन में कोई द्वेष भावना ये कभी नहीं रखते थे। मोक्ष की कल्पना करने के लिए कई लोग घर परिवार छोड़ करके जंगलों में भटकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर मोक्ष परिवार आपको प्राप्त करना है तो आप संसार में रह करके, घर में रह करके भी प्राप्त कर सकते हैं।